This video is going to be about Saturn transit over Jupiter. What happens when your Saturn is transiting over your natal Jupiter? So जब भी कुंडली में शनि बृहस्पति के ऊपर ट्रांजिट करता है तो वो वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्पेरस ट्रांजिट कहलाता है. वाई? बिकॉज जुपिटर का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में ये बताता है कि विच हाउस इज़ द बिगेस्ट हाउस इन योर बर्थ चार्ट. लाइफ का कौन सा एस्पेक्ट आपके लाइफ का सबसे बड़ा है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी लाई करती है. सैटर्न का यहाँ पे ट्रांजिट होने का मतलब है उन अपॉर्चुनिटीज़ को सीज करना, उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना. ओवरऑल ये ट्रांजिट प्रॉस्पेरस होता है सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि जुपिटर या फिर सैटर्न अपने से 12th ट्रांजिट ना कर रहा हो जुपिटर पे, या फिर 8th या फिर 6th ट्रांजिट ना कर रहा हो. इवन 6th भी इसका बेटर ही होता है, बट कंडीशन ये होनी चाहिए कि जुपिटर पे जो ट्रांजिट है सैटर्न का वो 12th और 8th नहीं होना चाहिए. नाउ जुपिटर पे सैटर्न का ट्रांजिट इम्पॉर्टेंट क्यों बनता है? वो इसलिए इम्पॉर्टेंट बनता है क्योंकि सैटर्न का काम होता है स्लो डाउन करने का, जुपिटर का काम होता है एक्सपैंड करने का. तो जुपिटर जिस हाउस में, सपोज आपके 11th हाउस में बैठा, तो आपके फ्रेंड सर्कल को बहुत बड़ा बना देता है. जब सैटर्न यहाँ पे ट्रांजिट करेगा ना, तो आप ऐसे वैल्यूएबल लोगों से मिलोगे, ऐसे दोस्त बनाओगे जो कि बहुत वैल्यूएबल होंगे. ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी का डेफिनेशन होता है सैटर्न का जुपिटर के ऊपर ट्रांजिट. कंजंक्शन की बात और होती है. अगर जुपिटर सैटर्न आपके बर्थ चार्ट में कहीं पे भी कंजंक्ट है तो मान के चलो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी मिली है उस हाउस में, एक्सेप्शनल प्रॉस्पेरिटी मिली है. लेकिन सैटर्न का जब कभी भी जुपिटर के ऊपर ट्रांजिट होगा तो यकीन मानो जिस हाउस में ट्रांजिट हो रहा है उस हाउस की वैल्यू में गजब का इजाफा होगा. अगर आपके चौथे स्थान पे बृहस्पति है और सैटर्न वहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है तो आपकी नॉलेज को तो इंक्रीज़ करेगा ही करेगा, बट साथ में ऐसी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज मिल जाएगी जो अवेलेबल नहीं है लोगों के पास जनरली. आउट ऑफ द बॉक्स से भी ऊपर मैं कहूँगा कि ये ट्रांजिट रिजल्ट्स देता है. सपोज आपकी फर्स्ट हाउस में जुपिटर पॉजिटेड है और फर्स्ट हाउस में जब सैटर्न ट्रांजिट करेगा तो आपकी बॉडी को ऐसा स्ट्रक्चर देगा, इतना ठोस बना देगा, इतना सॉलिड बना देगा कि फर्स्ट हाउस की वैल्यू लोग देखते, आपकी बॉडी की वैल्यू करेंगे. लोग बोलेंगे कि बिना जिम जाए ऐसा बॉडी कैसे बना सकता है कोई. सपोज आपका जुपिटर 9th हाउस में प्लेस्ड है, तो 9th हाउस डिस्चार्ज का हाउस होता है. आप क्या बोल रहे हो, आंसर क्या दे रहे हो? तो जब सैटर्न यहाँ पे ट्रांजिट करेगा तो ब्रिलियंट आंसर्स लिखोगे आप. 9th हाउस का आप मेरा वीडियो देखो, उसमें रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स जो होते हैं 9th हाउस के, आपकी बॉडी के थ्रू जो भी फ्लो आउट होता है वो बहुत ही प्रोपोर्शनेट फ्लो आउट होगा. जो भी बातें आप लोगों को बोलोगे, सजेशंस जो भी होंगे, एडवाइस जो भी होंगे, वो बहुत वैल्यूएबल होंगे. अगर आप डॉक्टर हो तो ये वो टाइम होगा जब आपका बिजनेस चमकेगा. अगर जुपिटर 8th हाउस में है आपका और सैटर्न 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है तो आप लोगों को ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करते हो जिनकी उनको ज़रूरत एक्चुअली में होती है. सैटर्न का ट्रांजिट फिर से मैं बता दूं स्लो करता है, वैल्यू इंक्रीज़ करता है किसी प्लेस की. तो किस चीज़ की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है? उस प्लेस की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है जहाँ पे सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लाई करती है. क्यों? बिकॉज जुपिटर का प्लेसमेंट है. सपोज जुपिटर 12th हाउस में प्लेस्ड है आपका और सैटर्न का ट्रांजिट हो गया जुपिटर पे 12th हाउस में, तो 12th हाउस की जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज़ हो जाएगी. एक्सपेंडिचर आप ऐसे ऐसे जगह करोगे जो कि आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा लॉन्ग टर्म में. 12th हाउस लॉस का हाउस नहीं होता, वो गलत तरीके से देखा जाता है. आप स्पेंड क्या कर रहे हो, खर्चा क्या कर रहे हो आप. तो जब कभी भी यहाँ पे सैटर्न का ट्रांजिट होगा तो यहाँ पे इन जनरल सैटर्न का ट्रांजिट नेगेटिव माना जाता है, लॉस जनरेटिंग माना जाता है. लेकिन 12th में जब आपका सैटर्न ट्रांजिट करेगा तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी फॉरेन लैंड में ट्रैवल करने की, लोगों के काम को फिनिश करवाने की. बहुत ही बढ़िया बढ़िया जॉब सिलेक्शन भी हो जाता है अगर आप बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो जॉब के लिए. निश्चित है सैटर्न अगर आपके जुपिटर के ऊपर ट्रांजिट किया तो यू विल बी इन जॉब अगर आपका जुपिटर 12th में है. वाई? बिकॉज 12th हाउस इज 6th फ्रॉम 7th. आप लोगों के लिए क्या काम कर रहे हो.
आप खुद के लिए क्या काम कर रहे हो, 6th हाउस, लेकिन आप लोगों के लिए क्या क्या काम कर रहे हो, 12th हाउस। ये थोड़ा टेक्निकल बन जाता है। सैटर्न मैच्योर भी करता है जब भी किसी हाउस पे ट्रांजिट करता है, बट जुपिटर जहाँ पे आपका प्लेस्ड होता है वो हाउस ऑलरेडी मैच्योर्ड माना जाता है, वो हाउस ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरस हाउस माना जाता है, बशर्त है कि सैटर्न का जुपिटर के ऊपर जो ट्रांजिट है वो 12th ट्रांजिट ना हो या फिर 8th ट्रांजिट ना हो। 6th ट्रांजिट भी गुड कहलाता है। 6th ट्रांजिट अगर कंट्रोल्ड वे में है तो मान के चलो सोने पे सुहागा। ऐसी ऐसी तरक्कियां करते हो आप जिसको अचीव करने के लिए लोगों को टाइम लग जाता है। अगर सपोज जुपिटर आपका 4th हाउस में, तो नॉलेज का हाउस होता है 4th हाउस, बिल्डिंग का हाउस होता है, किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करने का हाउस होता है। जब सैटर्न यहाँ पे ट्रांजिट करेगा तो आप ऐसी चीज़ें बिल्ड करोगे, ऐसी चीज़ों का निर्माण करोगे जो कि लोग बहुत टाइम लगा देते हैं निर्माण करने में, लोगों को सदियाँ लग जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मूवी मेकर हो, फिल्म मेकर हो, और आपका सैटर्न जुपिटर के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है 4थे स्थान पे, तो आप ऐसी मूवीज़ बनाओगे जो वर्थ वॉचिंग होगी, गेम ऑफ थ्रोन्स टाइप की मूवीज़, सॉरी सीरीज़, या फिर अपना मार्क छोड़ देंगी हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री में बनी जितनी भी ऐसी ऐसी जो इम्पैक्टफुल मूवीज़ हैं वो जब सैटर्न 4th को ट्रांजिट करता है जुपिटर के ऊपर तब बनती हैं। 5th में अगर आपका जुपिटर है तो 5th जो होता है वो इनिशियल एक्शंस होते हैं। आप किसी चीज़ को, आप किसी आदमी को कितना एंटरटेन कर सकते हो, एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट होती है। तो जब सैटर्न जुपिटर के ऊपर यहाँ पे ट्रांजिट करेगा तो आप निश्चित कोई ऐसी चीज़ स्टार्ट करोगे, अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे या फिर अपना करियर स्टार्ट करोगे जो कि बहुत ही प्रॉमिसिंग करियर होगा। ये वो टाइम होगा जब आप ना चाहते हुए भी अपने लाइफ को एक्सेप्शनली एंजॉय करोगे। सैटर्न का ट्रांजिट 5th हाउस में चीज़ों को ठंडा कर देता है, लेकिन जब यहाँ पे जुपिटर होता है तो ये एक्साइट करके रख देता है लाइफ को। फिर आपको देख लेना है कि सैटर्न का ट्रांजिट कितना हो रहा है, 3rd ट्रांजिट है, 4th ट्रांजिट है, मतलब अपने प्लेस पे जहाँ पे आपका सैटर्न नेटली प्लेस्ड है वहाँ से कितना ट्रांजिट हो रहा है। सो जुपिटर के ऊपर सैटर्न का ट्रांजिट वन ऑफ द प्रॉस्पेरस ट्रांजिट्स बनता है। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि ये 12th ट्रांजिट ना करे, 8th ट्रांजिट ना करे एंड 6th ट्रांजिट इन सम केसेस ना करें। अगर सपोज हायर डिग्रीज में तब 6th ट्रांजिट प्रॉफिटेबल होता है, लेकिन अगर अंडर 10 to 20 डिग्रीज में अगर सैटर्न, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है 6th transit. So this was my analysis on Saturn transit over Jupiter. For more, stay tuned and subscribe.